छठे नियम पर विचार करेंगे। आर्य समाज का छठा नियम कहता है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये छठे नियम में ध्यान में कहते हैं। यदि इसको गंभीरता से विचार किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वेद में एक मंत्र आता है, इंद्रम वर्धन्तो प्रणवन्तो विश्वमार्यम अवगनन्तो रावण। श्री दयानंद ने इस वेद मंत्र के आशय को छठे नियम में रख दिया। जितने भी नियम हैं ऋषि के, वो किसी न किसी वेद मंत्र से प्रेरित हैं। चाहे वो पहला नियम ले लें तो ईशावास्यमिदं सर्वं यद्विद्याम जगत्, इसकी प्रेरणा देता है। इसी तरह से दूसरा नियम सपरियगा चक्रम अकारण प्रणवस्नाव शुद्धम अपापरि, ये सभी गुणों का होना है। इसी तरह से छठे नियम में लगता है कि ऋषि ने ये जो वेद मंत्र है, इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा प्रणवन्तो विश्वमार्यम अवगनन्तो रावण, इसके सार को इस छठे नियम में रख दिया है। तो ये वेद मंत्र क्या कहता है? इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा, हमको जो अपना इंद्र स्वरूप है, परम ऐश्वर्यशाली स्वरूप है, संसार में उसको बढ़ाना चाहिए और बढ़ाते हुए प्रणवन्तो विश्वमार्यम, पूरे संसार को हमको आर्य बनाना है। आर्य की परिभाषा वैसे तो हम कहते हैं आर्य श्रेष्ठ पुरुष को कहते हैं, लेकिन निरुक्त में इसकी परिभाषा आई है आर्य ईश्वर पुत्र। जो ईश्वर का पुत्र है वही आर्य है। अब पुत्र जो है वो, पुत्र का अर्थ होता है जो पिता के गुणों की रक्षा करे, पिता के राज्य की स्थापना करे। इस तरह जो महर्षि दयानंद थे पूर्ण आर्य थे। उस तरह के आर्यावर्त को, उस तरह के विश्व को ऋषि बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घोष किया था प्रणवन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, ईश्वर पुत्र बनाओ। इस समाज में जितने भी लोग मिलेंगे, वैसे तो मनुष्य मात्र जो है, हम सब जितने भी प्राणी हैं सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन वेद कहता आर्य ईश्वर पुत्र। निरुक्त में जैसा आया है कि आर्य वही है जो ईश्वर का पुत्र हो, यानी ईश्वर के राज्य की स्थापना। वही व्यक्ति है जो पीढ़ी पीता हुआ जा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो ये ईश्वर के गुणों की, ईश्वर के साम्राज्य की स्थापना नहीं है, उसको और बिगाड़ना है। तो वेद मंत्र कहता है इंद्रम वर्धन्तो प्रणवन्तो विश्वमार्यम अवगनन्तो रावण। इस संसार में रहते हुए पूरे संसार को आर्य बनाना है, और इसके लिए दो उपाय बता दिए गए। इस मंत्र में दो उपाय बताए गए। पहला उपाय तो पहले भाग में आया है इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा, कि हम सब लोग परम ऐश्वर्यशाली बने, और अंतिम भाग में आया अवगनन्तो रावण, और जो दुष्ट शक्तियां हैं उनको हराएं, उनको दूर करें। ये निरंतर करना पड़ेगा, तब ये पूरा संसार रहने लायक रहेगा, तब ये आर्य बनेगा। नहीं तो लोग शिकायत किया करते हैं कि संसार की क्या हालत होती जा रही है। अच्छाइयों की रक्षा करनी पड़ती है, बुराइयां अपने आप फैला करती हैं। किसी पहाड़ी से गिरने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, कुछ भी गिराना हो तो अपने आप गिर जाता है, और जब उस पर चढ़ना हो तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा, कि हम अपने ऐश्वर्य को बढ़ाएं। अब ऐश्वर्य भी दो तीन तरह के बताए गए हैं। पहले प्रकार के ऐश्वर्य उनको कहते हैं, उन संपत्तियों को कहते हैं जो दैवी संपत्ति, दैवी संपदा है, दैवी गुण है, उनको बढ़ाएं, वो ऐश्वर्य माना गया है। इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा, इसके विषय में एक छोटी सी पुस्तक मेरे पास है, जिसको गीता कहते हैं। इसके 16वें अध्याय में मैं देख रहा था कि योगीराज कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दैवी संपदा
ये महर्षि व्यास की वाणी है, बड़े प्रेरणादायक वाणी है। और वो कहते हैं वहाँ पर 16वें अध्याय के प्रारंभ में ही वो कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिता दानमदमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलभत्वम मार्दवम हीरचापलम तेजा क्षमा धृति सौद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। अर्जुन से योगीराज कृष्ण कहते हैं ये जो संप्रदाय है ये दैवी संप्रदाय है। तो क्या क्या बताइए, उनका अर्थ एक बार पढ़ देते हैं। अभयम, अभय रहना, अभयम सत्वम, हमारा चित्त जो है वो सत्व से युक्त हो, चित्त में किसी प्रकार का दोष नहीं हो। अभयम सत्वम संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिता, ज्ञान योग में हम स्थित हों। दान, दान हमारी प्रवृत्ति हो। दमश, इंद्रियों का दमन करने वाले हों। यज्ञ, यज्ञ में रुचि हो। स्वाध्याय में रुचि हो, स्वाध्याय स्तपार्जो, और हमारा जीवन सरल भी हो। ये नहीं कुटिलता भरी हुई हो, कुटिल पाप से बचते रहे, कुटिल पाप से हमें को बचाते रहना, ऐसा हम वेदमंत्र में भी कहते हैं कि मन में कुछ, वाणी में कुछ, करते कुछ, ये कुटिलता है। आर्जवम कहते हैं सरलता। योगीराज कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये दैवी संपदा बताइए। आगे वो और कहते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलभत्वम मार्दवम हीरचापलम। मणवाणी और शरीर से किसी प्रकार का किसी को कष्ट न देना। यथार्थ अर्थात प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध नहीं करना। जैसे विद्यानंद को उसने कांच पिलाया था जगन्नाथ ने, और ऋषि को लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया, इतना बड़ा अपकार कर दिया, जीवन की हानि हो गई। और जीवन की ऋषि की हानि नहीं हुई, हम सबकी हानि हो गई। और तो भी ऋषि क्या कहते हैं कि ये थैली लेकर के देते हैं पैसों की और नेपाल भाग जाओ। थैली दे भी हत्यारे को करके निडर भगाया था। उन्होंने कहा था जाओ भाग जाओ, हमारे भक्तों को पता चल गया तो तुमको और मार देंगे। तो देखिए, जरा भी उन्हें उस समय कोई भी द्वेष नहीं उनके मन में आया। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोधन करना, दैवी संपदा है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों हेतु दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना। यानी जैसे हम रसगुल्ला खा रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है कि हम 2-4 और खा लें, आधा काटे की तरफ है। तो इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना। कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। आगे और बताते हैं वो, तेजा क्षमा सौद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। हे अर्जुन, ये सब दैवी संपदा बताई गई। और तो ये दैवी संपदा यहाँ पर बताई गई। तो मंत्र कहता है, इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा प्रणवन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो रावण। पूरे संसार को आर्य बनाओ। तो आर्य बनेगा कैसे, उसके लिए उपाय बताते हैं। इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ। ऐश्वर्य क्या है, ये जो अभी संप्रदाय दैवी संप्रदाय बताई गई है, जो दैवीय गुण है, ये पहला लक्षण है ऐश्वर्य का।
जो गीता के 16वें अध्याय में जो संप्रदाय योगीराज कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते वो कही है, वो पहली संपदा है। दूसरी संपदा जो दूसरा ऐश्वर्य माना गया है वो शारीरिक बल, और दूसरे प्रकार के जितने भी बल होते हैं वो इतने होने चाहिए दुष्ट की दुष्टता नहीं चलेगी। श्री दयानंद ने 3 प्रकार के ब्रह्मचारियों का वर्णन किया है संस्कार विधि में, सत्याप्रकाश में भी किया है। वो कहते हैं जो 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचारी रहता है वो वसु ब्रह्मचारी कहलाता है, घर बसाने लायक और बसने लायक हो जाता है। जो 36 वर्ष तक रहता है उसके आगे दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती, और जो 48 वर्ष तक रहता है और चारों वेदों पर पंडित होता है, तो उसको उन्होंने आदित्य ब्रह्मचारी नाम दिया, दूसरे को रुद्र नाम दिया, तीसरे को वसु नाम दिया। तो ये जो रुद्र ब्रह्मचारी है जिसके आगे दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती, इसको दूसरे नंबर का माना, और यहाँ दैवी संपदाओं में उसको दूसरे नंबर पर माना गया है कि हमारी दैवी संपदाएं पहले प्रकार की भी बढ़े, दूसरे प्रकार की भी बढ़े, और तीसरे प्रकार की जो निचले स्तर की दैवी संपदा है वो धन धान जो संसार में जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है, गाड़ी घोड़े मकान पैसा, जितनी भी संपत्ति जिसको हम समझते हैं आसुरी जो भौतिक संपत्तियां हैं, लेकिन दैवी संपदा जो है वो वही है जब तक क्षमा दमो वस्त्रम शौच, ये सब दैवी संपदा है। ऋषि दयानंद इनके नहीं थे, इसलिए किसी कवि ने कहा इतना बड़ा अमीर था, कितना ऋषि दयानंद तो आप अमीर नहीं हुआ। तो मंत्र कहता है इंद्रम वर्धन्तो उत्तरा कृणवन्तो विश्वमानी अपहरन्तो रावण, हम अपने ऐश्वर्य को बढ़ावें, तीनों प्रकार के ऐश्वर्य को बढ़ावें और पूरे संसार को आर्य बनाएं। अपहरन्तो रावण, और जो रावण जो दैवी संपदाएं नहीं है, जो राक्षसी संपदाएं हैं, उनको नष्ट करते जाए, उनको समाप्त करना है। याद रखिए संसार में देवासुर संग्राम हमेशा चलता रहा है, देवत्व बढ़ना चाहिए और असुरत्व बढ़ना चाहिए, ये हमेशा से रहा है। जब देवत्व यहाँ पर अधिक था तो राम राज्य कहा जाता था, तब उस समय राजा अश्वपति जैसा राज्य था। राजा दशरथ के राज्य के वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कामी बाण कदरियो वा निशंसा प्रस्तुत दुष्टम सके अयोध्यायाम, पूरे अयोध्या में एक भी व्यक्ति कामी नहीं था, कोई कंजूस नहीं था, कामी बाण कदरियो वा निशंसा प्रस्तुत, कोई निर्दयी नहीं था, दुष्टम सके अयोध्यायाम, और पूरे अयोध्या में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दृश्यमान होता था जो कि निर्दयी हो और अविद्वान हो, नास्तिक हो, तो इस तरह का उस समय देश था। तो ये वेद मंत्र कहता है कृणवन्तो विश्वमार्यम अपहरन्तो रावण, इंद्रम वर्धन्तो उत्तरा कृणवन्तो विश्वमार्यम अपहरन्तो रावण। जो दुष्ट शक्तियां हैं उनको पराजित करना है, और दुष्ट शक्तियों के विषय में गीता के 16वें अध्याय में जहाँ दैवी संपदाओं का वर्णन है, वो आसुरी संपदाओं का वर्णन करते हुए योगीराज कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोधापारसस्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरी। वो कहते हैं हे पार्थ, दम्भ घमंड और अभिमान तथा क्रोध कठोरता अज्ञान ये सभी आसुरी संप्रदाय हैं। आसुरी संपदा से उत्पन्न जो पुरुष हैं उनके ये लक्षण हैं। और आगे कहते हैं हे अर्जुन, तुझको सोच करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि तुम तो दैवी संपदा से युक्त हो, इसलिए चिंता मत करो, आपके अंदर एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आप दैवी संपदा से युक्त हो। तो ये जो वेद मंत्र है इंद्रम वर्धन्तो उत्तरा, वो कहता है हमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए कृणवन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को हम आर्य बनाएंगे, अपहरन्तो रावण, और जो दुष्ट शक्तियां हैं उनको, जो आसुरी शक्तियां हैं, वो शरीर के अंदर आसुरी दोष भी हो सकते हैं और संसार में आसुरी शक्तियां भी हो सकती हैं, उनको पराजित करते हुए इस पूरे संसार को आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है।
आर्य को ईश्वर पुत्र कहा गया है। यानी संसार में देखने में ऐसा आना चाहिए कि संसार जो है ईश्वर के पुत्रों का है। मारकाट, लूटपाट, ये सब ईश्वर पुत्र के लक्षण नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने घोष किया था प्रणवंतो विश्वमार्यम, और इसी मंत्र के भाव को उन्होंने आर्य समाज के छठे नियम में प्रस्तुत कर दिया। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमारे समाज को क्यों मानते हो? अब देखिए, ये इतना बड़ा उद्देश्य है कि आप कहीं चले जाइए, इससे बड़ा उद्देश्य कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। सारस्वत मोहन मनीषी ने एक जगह लिखा था, जग गान सका अभी तलक तुम गीत ऐसे गा रहे। ऋषि दयानंद ने कुछ गीत ऐसे गाए थे कि लोग वैसे गीत दोबारा नहीं गा पाए। वैसे तो लोग कहा करते हैं कि जहाँ पर एक छोटी लाइन हो और एक बड़ी लाइन खींच दो तो छोटी लाइन जो है वो अपने आप छोटी दिखने लगेगी, और बड़ी लाइन खींच दो, मिटाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऋषि दयानंद ने इतनी बड़ी लाइन खींची है जिससे बड़ी दूसरी लाइन नहीं हो सकती। कारण ये है कि वो अनंत तक है। अनंत से अनंत तक जब खींच दोगे, इन्फिनिटी दोनों तरफ। गणित में अनंत का कॉन्सेप्ट आता है कि इधर भी अनंत उधर भी अनंत। जो अनंत से अनंत तक जाओगे तो उसके आगे कोई दूसरी लाइन नहीं मिल सकती। तो वो कहते हैं कि संसार का उपकार भी संसार का, केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक देश का नहीं, एक परिवार का नहीं। जैसे आजकल नेता लोग क्या करते हैं, परिवार का या अपनी जाति का, क्षेत्रवाद, इस तरह के बातों में उलझे रहते हैं। तो ऋषि कहते हैं संसार का उपकार करना। इस संसार के उपकार में केवल मनुष्य का उपकार नहीं, प्राणी मात्र का उपकार आ गया। तभी तो आज समाज मांस भक्षण का विरोध करता है। संसार का उपकार करना, और वो उपकार भी कैसा? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। सबसे पहले जो है वो शरीर की रक्षा आवश्यक है। पहली, इसके विषय में आमतौर पर लोग कहा करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, लोग पीड़ित हैं, वहाँ ईश्वर का उपदेश, वेद का उपदेश कोई नहीं सुनेगा। सबसे पहले शरीर की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं शारीरिक उन्नति, पहले हम सबकी शारीरिक उन्नति हो। ऋषि दयानंद ने खुद शारीरिक उन्नति बहुत ऊंचे स्तर की थी, नहीं तो बहुत जगह वो परास्त हो जाते हैं। कई जगह उनको मारने के प्रयास किए गए, उनको रोका गया, लेकिन ऋषि कहते थे कि मेरी अवस्था इस समय, एक जगह उन्होंने कहा कि इस समय 50 वर्ष की अवस्था है और ये 10-20 गुंडे मुझे मिल जाए तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इस तरह की वाणी उन्होंने बोली। तो ये शारीरिक उन्नति, शरीर में भी वो बलिष्ठ थे, कोई रोग नहीं था उनके शरीर में। और दूसरा आत्मिक उन्नति, आत्मज्ञान का होना, आत्मभाव को जानना, जिसके विषय में गीता में योगीराज कृष्ण एक जगह कहते हैं, जब मनुष्य आत्मस्वरूप को समझ लेता है तब कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म की स्थिति को पहचान लेता है। बहुत गहरा दर्शन है। योगीराज कृष्ण इस तरह का उपदेश अर्जुन को देते हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं शारीरिक, आत्मिक, ये दो प्रकार की जब उन्नति हो जाएगी तब हम समाज की उन्नति कर पाएंगे। आज समाज की उन्नति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति दोनों प्रकार की अपनी स्वयं की उन्नति नहीं कर पाए, तो समाज की उन्नति कैसे होगी? इसलिए वो कहते हैं शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, दोनों प्रकार की उन्नति करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सामाजिक उन्नति कर पाएंगे। इसलिए ऋषि कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो वो संसार किस प्रकार का बने? ईश्वर पुत्रों का बने। ये जो छठा नियम है आर्य समाज का, ये इस वेद मंत्र का एक तरह से भावार्थ है। वेद मंत्र क्या है? इंद्रम वर्धन्तो पराक्रमन्तो विश्वमार्यम अपहरन्तो वराह। हम अपने दैवी संपदाओं को बढ़ाते हुए, ऐश्वर्यों को बढ़ाते हुए और पूरे संसार को आर्य बनाएं। और
ऋषि से पहले यहाँ पर लोग इस तरह के हुआ करते थे कि वो जंगलों में जाकर के समाधि लगाया करते थे और अपना मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। ऋषि से भी लोगों ने कहा था कि और वो 18 घंटे की समाधि भी लगा रहे थे, लेकिन गुरुवर विरजानंद ने एक उनको ऐसा बीज दिया था, एक ऐसा बीज उनके अंदर बोया था, यदि शायद वो बीज नहीं बोया होता तो ऋषि भी अपने शरीर को पहाड़ों में ही जला देते। उन्होंने कहा कि जाओ, संसार जो है वो रसातल की तरफ जा रहा है, आर्ष विद्या समाप्त हो रही है, गुरुकुल प्रणाली समाप्त हो गई है, वेदों का उद्धार करो, देश का उद्धार करो। और इस तरह की कुछ शिक्षाएं जो गुरुवर विरजानंद महाराज ने दी थी, जिसके कारण ऋषि अपने 18 घंटे की समाधि छोड़कर के समाज सेवा में उतर गए थे और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना इसलिए की कि केवल एक व्यक्ति का उद्धार नहीं, वो कह रहे पूरे समाज का, पूरे समाज को आर्य बनाओ, प्रणयंतो विश्वमार्यम, शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना जिससे पूरे संसार का उपकार हो। कितनी व्यापक भावना है ऋषि दयानंद की। ऋषि दयानंद से किसी महापुरुष का की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से जुड़े हुए थे, ईश्वर पुत्र थे, जो ईश्वर की भावना थी वही उनकी वाणी में थी, वही उनके जीवन में देखने को मिलती है। तो आइए हम ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम बताए हैं, उनमें छठे नियम की भावना जो वेद मंत्र इंद्रम वर्धन्तो पुत्रा भवन्तो विश्वमार्यम अवगनन्तो रावणाः, इसके अनुसार है, उसका पालन करते हुए और पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को ईश्वर पुत्रों से, आर्यों से भर दें। ये आर्य का अर्थ होता है ईश्वर पुत्र। तो तब ये प्रणयंतो विश्वमार्यम कहा जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी